आयोजित करते रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारी संख्या कितनी होती थी, लेकिन कार्यक्रम भी हम लोग हर साल करते रहे हैं। हर 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता आ रहा है। जब परसों कल हमें बड़े भाई देवेंद्र शुक्ल जी का फोन आया तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि वास्तव में ये एक अच्छी पहल है और हम यही अनुरोध करेंगे मेरी तरफ से और देवेंद्र शुक्ल जी से कि अब इस दिवस को हर साल मनाना है। केवल ये नहीं 3 साल हमारे मना लिया। हम लोग प्रधानमंत्री जी ने इस दिन पहला जो उनका कार्यकाल 2014 में 26 मई को उन्होंने शपथ लिया था, उस दिवस को हम लोगों ने राष्ट्र नवनिर्माण दिवस घोषित किया था और तब से हम लोग हर साल राष्ट्र नवनिर्माण दिवस मना रहे हैं। अब 16 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव दिवस के पूर्व दिवस पर हम लोग हर साल भारत माता सपूत दिवस का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये हम लोग ये प्रस्ताव करें और ये कार्यक्रम ये कार्यक्रम बेटा हर साल ये कार्यक्रम करना है। तो ये अब हम लोग ये 16 सितंबर को हर साल हम लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और इस दिवस को आने वाले समय में आज हमारी संख्या भले थोड़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे जी नमस्कार, थोड़ी देर में हम फोन करें तो ठीक रहेगा कि नहीं? कार्यक्रम से पूरा लखनऊ, पूरा प्रदेश और पूरा देश जुड़ेगा। आज अभी कुछ देर पहले जो हमारे पूर्व विधायक सुरेश तिवारी जी ने प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी बात रखी, उसी में इसको कहते हैं दिल से दिल मिलना। जो हिंदू प्रधानमंत्री जी के कृतित्व की बात की, तो वास्तव में साथियों हम लोग भी एक मुद्दे पर बात करते आ रहे हैं, उस पर आंदोलन करते आ रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून। हम लोगों को इस बात की चिंता सदा रहती है और ये चिंता बार बार हम लोगों ने व्यक्त किया है कि देश में तमाम राज्यों में जो डेमोक्रेसी बदल रही है, उसमें आने वाले समय में 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए हैं। लेकिन ये इस बीच की एक विशेष घटना से हम लोग को जोड़ना चाहेंगे। कश्मीर मुद्दे के ऊपर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, स्वच्छता अभियान, जन धन योजना इत्यादि पर हमारे विधायक जी ने बात रखा, तो हम इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहते हैं कि अब चिंता नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में मतदाता सूची का सत्यापन का कार्य हुआ है, अब चुनाव आयोग पूरे देश में सत्यापन का कार्य करने जा रहा है। बिहार में जिन वोटों की बदौलत तथा कथित जातिवादी शक्तियां और तथा कथित सेकुलरवादी शक्तियां सत्ता में आने का स्वप्न देखती थी, आज मतदाता सूची के सत्यापन से उनका सपना अधूरा हो गया है और आने वाले समय में ये पूरे देश में अभियान चलने वाला है। तो हम लोगों को आज हमारे अश्विनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वो इस बात को पिछले कई सालों से उठाते चले आ रहे हैं और कहीं न कहीं अभी प्रधानमंत्री जी ने कल असम में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जो लोग जनसांख्यिकी के आधार पर परिवर्तन का सपना देख रहे हैं, उनका सपना साकार नहीं होने वाला है और ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी इस देश से मार मार के भगाए जाएंगे और ये हमारी सरकार करने जा रही है। और निकट भविष्य में आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, वो हम लोगों का जो सपना रहा है वो सब साकार होगा। हम समझते हैं कि आज के इस अवसर पर जो हम लोग अनवर्ष 2018 से अभियान चला रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, सभा नागरिक संहिता, भारत हिंदू राष्ट्र इत्यादि मुद्दों के ऊपर जो हम लोगों का सपना है, जैसे धारा 370 समाप्त हुई, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरीके से आने वाले समय में अपने प्रधानमंत्री जी के ही कार्यकाल में ही ये सारे मुद्दे हल होंगे। और हम इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के लिए मैं कुछ नारा लगाऊंगा, आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, प्रधानमंत्री जी शतायु हो, प्रधानमंत्री जी शतायु हो।
आइयो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसे हों, देश का नेता कैसा हो। नरेंद्र मोदी जैसे हों। धन्यवाद।